साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रदेश के 65,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया। इसके मुताबिक 2 अगस्त की स्थिति में प्रदेश में कुछ 5,43,70,95 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,81,26,191 है। वहीं 2,62,49,578 महिला मतदाता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों की संख्या को भी संशोधित किया गया है। इस बार 362 नए मतदान केंद्र बनाकर 117 केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें मतदान के दिन मतदाता अपने लिए स्लॉट बुक करके सुगमता से मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7 लाख से अधिक मतदाता 80 वर्ष के ऊपर, तो वहीं 14,57,775 नवीन मतदाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष है। ट्राइबल में क्या जानना चाह रहे हो आप? वो निकालना पड़ेगा, निकालो है तो ले आओ। ट्राइबल्स जो है ना, आपको लाना पड़ेगा। नहीं ऐसे हैं ट्राइबल्स में निकाले, मैं आपको दे दूंगा अलग से निकाल करके वो विधानसभाओं के नाम जहां पुरुष मतदाता की तुलना में महिला मतदाता ज़्यादा है। अगर ये जाना हम दे देंगे आपको। अभी टाइम है, मतलब उसका उपयोग तो चुनाव के दिन होना है। अभी वो उसको बना रहे हैं। हाँ, प्रोसेस में है। प्रयास यही है, जो प्रयास यही है उसमें कि आवाज़ जा रही है। प्रयास यही है कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र में सेलेक्टेड मतदान केंद्रों पे मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट्स बुक कर सकेगा कि मैं इस विंडो में 10 से 10:30 के बीच में वोट डालना चाहता हूँ, और उस समय अगर वो आते हैं तो आसानी से मतदान कर सकेंगे। उसी के लिए उसको डेवलप करना है। आपकी मदद लेंगे और आपके माध्यम से प्रयास करेंगे कि नए वोटर्स तक पहुँचें। और एक से उन्होंने सवाल पूछा है भाई। इसके अलावा एक तो आपके माध्यम से कहने का मतलब कि प्रचार प्रसार के जो भी माध्यम है, जिसमें आप भी सशक्त माध्यम है एक। इसके अलावा जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं जहां नए मतदाता हैं, उनमें कैंपस एम्बेसडर्स हैं हमारे, इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब है, तो स्कूल कॉलेज से सतत संवाद करते हैं। अभी आपने देखा भी होगा QR कोड के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल भी कई सारे, हर विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की व्यवस्था करी कि वो मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं। आज भी सुबह जैसे कई साथियों के साथ हम लोगों ने साइकिल चलाई, या हर ज़िले में इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। चाहे कोई साइकिल रैली कर रहा है, कोई बाइक रैली कर रहा है, और आप लोग के और भी जो सुझाव आए हैं वो उस पर अमल करेंगे, ताकि जो हमारा यूथ है, जो चिंता है युवा वोटर्स की, और अर्बन एरियाज में वोटिंग कम होती है। भोपाल का वोटिंग परसेंटेज कम है, इंदौर का कम है, जबलपुर का कम है, तो शहरों में ज़्यादातर प्रयास हो कि 1 to 1 हम पहुँच पाएँ, आसानी से मोबाइल उनको, मतलब मोबाइल के माध्यम से हम जानकारी दे पाएँ कि आपका मतदान केंद्र कहाँ है। जैसे अभी क्यूलेस ऐप की बात हुई, हम ये भी सोच रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर के आता है और मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा पाता, तो उसकी मोबाइल रखने की कुछ व्यवस्था कराई जाए, ताकि उसको ये चिंता ना हो कि मेरा मोबाइल कहीं गायब ना हो जाए, गुम ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स वगैरह की व्यवस्था हो। मतदान केंद्रों पे मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। आज मध्य प्रदेश के 64,523 मतदान केंद्रों पे मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। आज प्रकाशित सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 5,43,77,095 है। ये हमारे मतदाता हैं जिनकी सूची मतदान केंद्र पे बताई जा रही है। इनके अतिरिक्त 75,427 हमारे सर्विस वोटर हैं, सेवा मतदाता जिनको हम कहते हैं, जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं।
इन दोनों को मिला देते हैं तो मतदाताओं की कुल संख्या 5,44,52,522 होती है। देखिए, हम लोग ने पूरी व्यवस्था करी है कि बीएलओ इस पूरी अवधि में मतदान केंद्र पर उपस्थित रहे। बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके जो ऊपर सुपरवाइजर्स हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जिला स्तर से कलेक्टर्स द्वारा अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन सब के बावजूद भी जैसे बीएलओ यदि अपने कर्तव्य पे नहीं है या सही ढंग से काम नहीं हो रहा है तो जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1950, मेरा अनुरोध है 1950, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इस पे नंबर डायल करके शिकायत कर सकते हैं या बता सकते हैं बीएलओ की अनुपलब्धता के बारे में। अभी आपसे चर्चा के पहले हम लोगों ने राजनीतिक दलों के मान्यता प्राप्त जो दल हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उनसे भी अनुरोध किया है, चूँकि उनके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, बीएलए होते हैं, उनको भी कहा है कि यदि कहीं इस तरह की दिक्कत आ रही है कि बीएलओ समय पे नहीं आ रहा है या ड्यूटी में दिक्कत हो रही है तो तत्काल संज्ञान में लाएं। हम लोग उस पर सुनिश्चित करेंगे कि बीएलओ उपलब्ध हो और अपना काम सही तरीके से करें। नगरीय निकाय के जब चुनाव हुए थे उस समय काफी गड़बड़ियां देखने में आई थी कि इस मतदान केंद्रों पे मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। आज मध्य प्रदेश के 64,523 मतदान केंद्रों पे मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। आज प्रकाशित सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 5,43,77,095 है। ये हमारे मतदाता हैं जो जिनकी सूची मतदान केंद्र पे बताई जा रही है। इनके अतिरिक्त 75,427 हमारे सर्विस वोटर हैं, सेवा मतदाता जिनको हम कहते हैं, जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं। इन दोनों को मिला देते हैं तो मतदाताओं की कुल संख्या 5,44,52,522 होती है। कैसे उनको प्रायोरिटी देंगे आप, क्या होगा? नहीं, प्रायोरिटी देंगे, जो क्यू में लगे हैं उनको भी समझाएंगे। जैसे अब क्यू में लगते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अभी भी पुरुष और महिला की अलग अलग लाइनें होती हैं। एक पुरुष अंदर जाते हैं और बाद में 2 महिलाएं जाती हैं, तो महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। तो स्लॉट, कोई गर्भवती महिला आती है उसको प्राथमिकता देते हैं, कोई वृद्ध आते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं, कोई दिव्यांग साथी आते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि उस स्लॉट में सारे के सारे हम ऐप वाले ही करेंगे, बहुत कम लोग रखेंगे और उस हिसाब से करेंगे। इसी को ये किया जा रहा है। नहीं, इसमें आयोग के निर्देश ये हैं कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं 80 साल से ज़्यादा की आयु के, और जो दिव्यांग साथी हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है और वो बोर्ड मेडिकल का सर्टिफिकेट भी लगाते हैं उसका, और यदि वो चाहें, विकल्प है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करें, यदि वो चाहते हैं तो वो घर से वोट देने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि चुनाव के पहले इस प्रकार के जितने लोग हैं, जैसे 80+ के भी 7 लाख कुछ लोग हैं, दिव्यांग साथी हमारे करीब 5 लाख हैं, तो इन सभी को हम एक फॉर्म देते हैं, जिस फॉर्म के माध्यम से हम उनसे विकल्प लेते हैं। जो लोग ये विकल्प चुनते हैं कि हमें घर से वोटिंग की सुविधा का लाभ दिया जाए, हम उसके जो नियम बने हैं उसके हिसाब से एक मतदान दल का गठन होता है। वो मतदान दल जाता है और उनके घर पे ही उस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करता है ताकि वह मतदान की गोपनीयता बनी रहे और वो अपना मतदान कर पाएँ। ये मतदान ईवीएम के माध्यम से नहीं होता, ये मतदान पेपर बैलेट, पोस्टल बैलेट के माध्यम से होता है और मतदान दिनांक के 5 से 7 दिन पहले होता है। वो जो मत देते हैं उसकी गिनती जो होती है फिर वो मतदान के दिन ही होती है, जब हम बाकी पोस्टल बैलेट की गिनती करते हैं उसके साथ साथ इनकी भी गिनती करते हैं। से भी वो अपना आवेदन कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। तो बार बार हम लोग प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे सभी युवा साथी जो 18 साल की आयु के हैं और उनका नाम सूची में नहीं आ पाया है या 1 अक्टूबर 23 तक 18 साल के होने वाले हैं, वो अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से या बीएलओ के माध्यम से करें ताकि उनका नाम मतदाता सूची में आए और जब चुनाव आएंगे तो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आपको बताना ये चाहते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि आयोग के निर्देश ये हैं कि किसी भी मतदान केंद्र पे सामान्यतया 1500 से अधिक
लोग नहीं हो मतदान करने के लिए, अन्यथा लाइनें लंबी लगती हैं। और दूसरा निर्देश ये है कि मतदाता को मतदान के लिए 2 किलोमीटर से अधिक नहीं जाना पड़े, ये प्रयास होना चाहिए। तो एक विशेष अभियान के रूप में ये प्रयास किया गया। इसमें हम लोगों ने मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण 184 नए मतदान केंद्र बनाए हैं। 18 से 23 के बीच में 5 साल में तो आबादी बढ़ी ही है, वैसी संभावना नहीं होगी, बट निकाल लेंगे, ऐसा नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, एक सेकंड। बात आई थी कि जो शासन स्तर पर ट्रांसफर हो रहे हैं उन पर आयोग ने रोक लगा दी है। क्या आयोग की परमिशन से ट्रांसफर हो रहे हैं या अभी इस तरीके की व्यवस्था आयोग ने बनाई है क्या? नहीं, कोई रोक नहीं लगाई गई है। देखिए, 2 अगस्त से 31 अगस्त तक, जब तक ये मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तब तक मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण कार्य में जो लोग लगे होते हैं, जैसे आपके एसडीएम्स लगे होते हैं, तहसीलदार हैं, कलेक्टर, राजस्व का, बेसिकली राजस्व का जो अमला लगा होता है मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य में, उनके ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, ऐसे आयोग के निर्देश हैं। अपरिहार्य परिस्थिति में यदि इनमें से किसी का ट्रांसफ़र करना होता है तो आयोग की अनुमति ली जाएगी। मतलब 3 साल से अगर ज़्यादा नहीं, 3 साल से ज़्यादा वाले के ट्रांसफर्स तो ऑलरेडी हो गए। 31 जुलाई तक जो होने थे वो तो हो गए। मैं पुनरीक्षण के समय जो रोक कह लें या जो निर्देश है वो बता रहा। वो काम डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 81 लाख है और महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 62 लाख है। मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ। यदि आप एग्जैक्ट देखेंगे तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 81 लाख 26,191 और महिला मतदाता की संख्या 2 करोड़ 62 लाख 49,578 और उसी प्रकार सेवा मतदाता जो सर्विस वोटर्स हैं उनमें पुरुष सर्विस वोटर्स की संख्या 73,142 एवं महिला सर्विस वोटर्स की संख्या 2,285 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,326 है। इन मतदाताओं में जो कुल मतदाता की संख्या मैंने आपको बताई है उसमें 4,77,657। इसके अतिरिक्त 2,040 मतदान केंद्र बदले गए हैं, जहां पे उसी जगह पे उसी गांव में भवन जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, खराब हो गए थे और वहाँ पे कोई नवीन भवन उपलब्ध हो गया है। जैसे प्राइमरी स्कूल पुराना हो गया और राजवान मिडिल स्कूल बन गया या प्राइमरी स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई है, तो 2,040 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पे हमने मतदान केंद्र का भवन परिवर्तित किया है। तो ये आपकी जानकारी के लिए मुख्य रूप से इतनी बातें हैं। अपील हम लोग बार बार यही कर रहे हैं कि हर वो मतदाता जो 18 साल से अधिक आयु का है, जो पात्रता रखते हैं मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए, उनसे अनुरोध है, आग्रह है कि आपके घर के पास आपके मतदान केंद्र पे बीएलओ उपलब्ध है। आप बीएलओ से संपर्क करके अपना आवेदन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 2 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। बीएलओ उपलब्ध रहेंगे। 12 और 13 तारीख को, 12 अगस्त और 13 अगस्त जो शनिवार और रविवार है, साथ साथ 19 अगस्त और 20 अगस्त जो अगेन फिर से शनिवार और रविवार है, इस दिन भी बीएलओ उपलब्ध रहेंगे गांव में। वो गांव का भ्रमण भी करेंगे, वो प्रयास करेंगे कि वो घर में जाके लोगों से मुलाकात करें। हम सभी का प्रयास यही है कि हर वो मतदाता जो पात्रता रखता है आयु के हिसाब से उसका नाम मतदाता सूची में जुड़े, ताकि जब वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव आएंगे या अगले वर्ष लोकसभा चुनाव संभावित हैं तो उसमें मताधिकार का वो उपयोग कर सकें। धन्यवाद। एक करके उत्तर देना। इसका है क्या स्लाइड में? नहीं, मेरे पास राउंड फिगर है, उस स्लाइड में था। आपके पास स्लाइड है? राउंड फिगर दे देता हूँ। राउंड फिगर दे रहा हूँ, 5 करोड़ 4 लाख। मैंने इसके आगे वाला कॉमा फुल स्टॉप नहीं मेरे पास। 2018 में 5 करोड़ 4 लाख मतदाता थे पिछले चुनाव के समय। आज की तारीख में जो हमने मतदाता सूची आपको बताई है, सर्विस वोटर को अगर हम छोड़ देते हैं तो 5 करोड़ 43 लाख 77,095 जो आपको बताई थी, 543 समझ लो,
तो 5 करोड़ 4 लाख उस समय थे, 5 करोड़ 43 लाख आज हैं, और इस दौरान उसमें और चेंज होगा। कब का? 18 का या अभी का? नहीं, अभी का तो है, 18 का निकाल के देंगे आपको। अभी का तो आपको बताया था मैंने। कब से? नहीं, तो उसकी तुलना कब से करोगे? नहीं, 2018 से तो कम नहीं होंगे कहीं भी, निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? 18 तो होते थे, लेकिन इस बार उस पर अलग अलग हो गए थे, तो काफी मतदान में उस पर असर है, तो क्या इस बार भी उसके लिए कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल। जो हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो मतदाता सूची का आज प्रकाशन हो रहा है कि एक परिवार के सभी लोगों का नाम एक ही स्थान पे हो और परिवार के सभी लोगों का मतदान केंद्र भी एक ही हो, अलग अलग नहीं हो। ये पूरा प्रयास किया गया है कि ऐसी कोई त्रुटि न हो। इसके बाद भी इस पूरे 1 महीने के दौरान आज जैसे मतदाता सूची का वाचन हो रहा है और बीएलओ पढ़ के बता रहा है, इसके बाद हम सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से भी 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में इसको पढ़वाएंगे। तो अगर ऐसी कोई त्रुटि निकल भी आती है तो उसको फिर सुधारने का काम करेंगे। 100 से ऊपर का नहीं है, 100 से ऊपर हम रखते भी नहीं, 80 प्लस रखते हैं। देखो, 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं, प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के अनुसार 14,57,775 14,57,775 और 80 के ऊपर के हैं 7,18,553। 80 प्लस 718,553 718,553 80 प्लस। 18 से 19 में 14,57,775। सर, ये स्लॉट बुकिंग की जो बात की ना आपने ऐप के जरिए, क्यों में जो लोग लगे हैं स्लॉट बुकिंग नहीं, मोबाइल ले करके आप मतदान केंद्र के अंदर तो जा नहीं पाते, तो कई बार अब आप मोबाइल आजकल आदमी छोड़ता नहीं है, तो आगे या तो आप किसी साथी को लेके आओ जो आपका मोबाइल पकड़े जब तक आप जा रहे हो। तो यदि सुरक्षित मोबाइल रखने की व्यवस्था हो जाए तो हो सकता है कि थोड़ा सा लोगों को सहूलियत होगी। दाता हैं और 98 अप्रवासी भारतीय हैं जिनको हम ओवरसीज इलेक्टर्स कहते हैं, जो बाहर रहते हैं। ये आज प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है सभी 64,523 मतदान केंद्रों पर। और जैसा आप जानते हैं कि ये गतिविधि, जिसको हम पुनरीक्षण गतिविधि कहते हैं, ये 2 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रत्येक मतदान केंद्र पे चलेगी, जिसमें बीएलओ इन सभी मतदान केंद्रों पे उपस्थित रहेंगे। बीएलओ के माध्यम से नाम जोड़ने, नाम घटाने या नाम में कोई संशोधन की कार्रवाई होगी। अनुरोध ये है आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से, सभी जनता से, कि ऐसे सभी साथी जो 18 साल की आयु के हो गए हैं, आज की तारीख में जो 18 साल से अधिक की आयु के हैं, या 1 अक्टूबर 23 तक जो 18 साल के होने वाले हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं आ सका है, वो अपने बीएलओ से संपर्क करके अपना आवेदन तत्काल दे सकते हैं ताकि उनका नाम मतदाता सूची में आ जाए। कितने 8 महीने के अंदर। देखिए, पिछली बार मतलब के विधानसभा बताते हैं।